हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था, उसका इंट्रोडक्शन करवाया था, डेफिनेशन बताई थी आपको, ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या मॉडुलस होता है, क्या आर्गुमेंट होता है और कैसे हम लोग कॉन्जुगेट डिफाइन करते हैं। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट है इसमें कि आपने इस फॉर्म को हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो जितने भी प्रॉपर्टीज़ आपकी होल्ड करेंगी या फिर आप अप्लाई करना चाहेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही अप्लाई होगी, और जो आपका आंसर आएगा वो भी आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आना चाहिए। a+ib के फॉर्म में ही आपका आंसर होना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अप्लाई करेंगे और आंसर भी जब आप लोग लिखने जा रहे हैं तो किस फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो इस बात को आपने हमेशा याद रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर में। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5.1 है और इसमें आपसे कहा गया है कि एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a+ib। यही फॉर्म जो यही चीज़ ये क्वेश्चन में भी करने के लिए बोल रहा है। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि आपका जो भी प्रॉपर्टीज आप अप्लाई करेंगे a+ib में अप्लाई करेंगे, आंसर भी क्या होगा, a+ib में होगा। तो ये आपसे कह रहा है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे लिखे हुए हैं क्वेश्चंस में उनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 5i - 3/5i, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सिंपल मल्टीप्लाई -3i² -3i² की वैल्यू -1 +3 हो गया, 3 + 0i, a+ib के फॉर्म में आपने लिख दिया। तो ये आपका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए i⁹ + i⁹19, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। देखिए इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो का बताया था वहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था तो हमने एक नंबर लिखा था आईओटा i, जिसकी वैल्यू होती है √-1, i² -1, i³ -i, i⁴ 1। तो उन्हीं को आपने अप्लाई करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में दो मेथड्स हमारे पास रहते हैं, या तो आप इसको i² में चेंज कर सकते हैं, i⁴ में चेंज कर सकते हैं। i⁴ में चेंज कर लेते हैं। इसका भी एक रीज़न है कि i⁴ में क्यों लिख रहे हैं। देखिए i⁴ लिख दिया मैंने, यहाँ 9 है तो 4 से 9 को आप डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा क्वेश्चन आपका। 4 × 2 = 8, रिमाइंडर कितना है 1, i⁴ 1। तो यहाँ पे आपने लिखा i⁴ होल स्क्वायर इंटू i प्लस सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखेंगे, i⁴ आपने लिख लिया। 4 से 19 को डिवाइड कीजिए तो 4 क्वेश्चन आएगा, 4 × 4 = 16, 19 है, 3 आपका रिमाइंडर है, 3 यहाँ पे लिख दीजिए। i⁴ आपका 1 होता है और 1 की पावर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो तो वैल्यू कितनी आती है 1। तो इसलिए मैंने इनको i⁴ में चेंज किया हुआ है। नेगेटिव में तो आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि ऑड पावर है कि इवन पावर है, उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस आएगा। लेकिन 1 अगर है आपके पास बेस तो उसका एक्सपोनेंट कुछ भी हो तो वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 ही आएगी। तो यहाँ पे i आ गया, i³ - i कैंसिल हो गया, 0 0 + 0 i, a+ib स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इसको लिख दिया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन i⁻³ -39, नेगेटिव को आप पॉजिटिव में चेंज कर लिए, i⁻39। सेम प्रोसेस जो अभी तक हम अप्लाई कर रहे थे, 4 9 4 = 36, 36 + 3 39, 1 हो गया। ये पूरी पावर से यहाँ पे चेंज होके 1 आ जाएगा। i³ - i, i से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए, i/- i², i² -1 माइनस प्लस i हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 0 + 1 × i, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे तो क्वेश्चन में लिखा ही है कि a+ib के फॉर्म में लिखिए, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3i। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लोग कैसे फाइंड करते हैं, ये आप इससे प्रीवियस अपनी क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं, छोटे क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था
और बोला था कि हमको रियल नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे एक पॉइंट और ऐड किया था कि वो सारे के सारे जो ऑपरेशन हैं और जो प्रॉपर्टीज है जो हम रियल नंबर में यूज करते हैं, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में भी हम लोग अप्लाई करते हैं। 4 - 3i का आपको इन्वर्स फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपने फाइंड करना है। तो 2 का इन्वर्स आप लोग लिखते हैं 1/2, 1/3 का इन्वर्स लिखते हैं 3। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, कहीं पर भी कोई चेंज नहीं है। 1/4 - 3i इसका इन्वर्स आपने लिख लिया, लेकिन ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसके कॉन्जुगेट से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 4 + 3i। तो अभी आ गया 4 + 3i, 16 - 9i², 4 + 3i, i² - 1 + 25। तो स्टैंडर्ड फॉर्म 4/25 + i 3/25। इन्वर्स भी आपने फाइंड कर लिया। देखिए अब हम कुछ और दूसरे टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 5.2 में आते हैं। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज z = -1 - i√3। मॉडुलस भी आपने फाइंड करना है, आर्गुमेंट भी आपने फाइंड करना है। फाइंड कर लेते हैं। देखिए लेट -1 - i√3 = पोलर फॉर्म वाली मेथड में आपको बता देता हूँ। इसमें i sin थीटा डायरेक्ट भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। पोलर फॉर्म इस फॉर्म में इसमें इसलिए बता रहा हूँ कि थीटा निकालने में थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी जो हम लोग आर्गुमेंट फाइंड करेंगे, और पोलर फॉर्म में भी आप चेंज कर सकते हैं। तो एक साथ हम दो काम कर रहे हैं, पोलर फॉर्म में भी चेंज कर रहे हैं और प्रिंसिपल आर्गुमेंट और मॉडुलस भी हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो आपने लिख लिया r cos थीटा + i sin थीटा, ये पोलर फॉर्म है। r आपका मॉडुलस है, थीटा आपका आर्गुमेंट है। कंपेयर करेंगे, r cos थीटा = -1, रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, एंड r sin थीटा = -√3। अब आपने क्या करना है, देखिए इसका स्क्वायर करना है। r² cos² थीटा = 1, इधर भी स्क्वायर कर लीजिए। r² sin² थीटा = 3, ऐड कर लीजिए। r² cos² थीटा + sin² थीटा 1 + 3, इधर 4 हो गया। r = कितना आ गया, 2 आ गया। तो मॉडुलस आपने फाइंड कर लिया। मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी, 2। आर्गुमेंट आपने फाइंड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, यहाँ पर ही गड़बड़ होती है। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, साइन अपॉन कॉस करेंगे। r sin थीटा अपॉन r cos थीटा = -√3 अपॉन -1, कैंसिल हो गया। tan थीटा = √3। इसको एक बार समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे साइन और कॉस लिखा हुआ है, तो जो इनका सिंबल है, यहाँ पे साइन का सिंबल नेगेटिव है, कॉस का भी सिंबल नेगेटिव आ रहा है। तो साइन और कॉस कौन से क्वाड्रेंट में आपके नेगेटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। जहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो जो आपका एंगल आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल आएगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ पहले 10 60। देखिए एंगल किस में आना है, थर्ड क्वाड्रेंट में आना है। तो 10 180 + 60 10 240। तो थीटा की वैल्यू आएगी, देखिए आपकी 240 डिग्री। 10 अब थीटा आपके पास आ गया 240 डिग्री। कल जब मैंने आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताया था तो थीटा की वैल्यू लिखी थी, थीटा इज ग्रेटर देन -π एंड लेस देन इक्वल्स टू प्लस थीटा। ये आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। और जब भी आप मॉडुलस आर्गुमेंट फाइंड कर रहे हैं तो आर्गुमेंट का मीन्स प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही होता है। जो आपका थीटा आएगा उस रेंज में आना चाहिए, बिटवीन -π एंड π। तो थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन -π, लेस देन इक्वल्स टू पाई। यहाँ पे 240 आ रहा है, देखिए। तो इसका एक बहुत सिंपल सा मेथड है प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने का। अगर ये एंगल ग्रेटर देन आपका 180 आ रहा है तो आप इसको 360 से माइनस कीजिए, 360 - 240 और माइनस साइन लगा दीजिए, तो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ गया। थीटा इज इक्वल टू -120 - 2π/3।
क्या करना है, अगर एंगल आपका ग्रेटर देन 180 है या फिर लेस देन -180 आ रहा है तो आपने क्या करना है, 360 से माइनस करना है, ठीक है, और माइनस साइन लगाना। माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं इसको भी देख लीजिए। 240 आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 240 रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए थर्ड क्वार्टर में तो ये एंगल 240 आपने ले लिया। तो अब आपने क्या करना है, क्लॉकवाइज जाना है। जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये 120 होगा, 240 प्लस 120 360। अब आप क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हम नेगेटिव में मेजर करते हैं, तो नेगेटिव -120 वही चीज़ मैंने आपको बताया है, फिगर से भी आप लोग उसको समझ सकते हैं। -120 डिग्री आया, इसको आपने रेडियन में चेंज कर लिया, -2π/3। ये आपका आर्गूमेंट हो गया। मॉडुलस आपने फाइंड कर लिया, तो एक पार्ट तो आपका ये हो गया। क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि मॉडुलस और आर्गूमेंट निकालिए। अगर वो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए बोलता है तो अब आप क्या करेंगे, आर और थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। आर है आपके पास 2 cos -2π/3 प्लस आई साइन -2π/3। आर्गुमेंट आप मॉडुलस आपने फाइंड कर लिया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपने फाइंड कर लिया। जैसी वैल्यू आप पुट कर देंगे इस फॉर्म में तो ये जो कार्टेशियन फॉर्म है पोलर फॉर्म में भी आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन से रिलेटेड देख लेते हैं। वन माइनस आई क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 5.2 ही हम लोग अभी कर रहे हैं। 1 - आई, इसको मैंने लिख लिया r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, पोलर फॉर्म में मैंने चेंज कर लिया। कंपेयरिंग बोथ साइड, r cos थीटा इजिकल टू 1, r साइन थीटा इजिकल टू -1। स्क्वायरिंग करके ऐड कर देंगे तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा r स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। 1 स्क्वायर 1 -1 स्क्वायर 1, r स्क्वायर इजिकल टू 2, r इजिकल टू √2। मॉडुलस आपका फाइंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। थीटा हम लोग फाइंड करेंगे, r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा, tan थीटा आ जाएगा -1। चलिए इसको ऐसे नहीं लिख के मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा -1/1, r कैंसिल, देखिए साइन नेगेटिव cos पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट, tan थीटा इजिकल टू -π/4, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको लिखेंगे tan 2π - π/4, tan 7π/4। तो थीटा की वैल्यू आई 7π/4। अब ये आपका ग्रेटर देन पाई है, तो अब आपने क्या करना है, देखिए जब आप प्रिंसिपल आर्गूमेंट लिखे, यहाँ पे थीटा लिखा है आपने, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल आर्गूमेंट, थीटा इक्वल -2π से माइनस करेंगे। अब 360 से बताया था, 360 मीन्स 2π रेडियन ही होता है। तो 2π माइनस जो भी आपका एंगल यहाँ पे आया है 7π/4, 4 2 जा 8, तो ये -π/4 आ गया। प्रिंसिपल आर्गूमेंट कितना है आपका, -π/4, और वही आप यहाँ से भी निकाल सकते थे। देखिए 10 - π/4 थीटा इजिकल टू -π/4। अगर ये आपको बात यहाँ पर ही समझ में आ जाती है तो डायरेक्ट भी आप लोग निकाल सकते हैं, अदरवाइज वो मेथड तो है जो अभी आपको मैंने बताया था। पहले आप एंगल फाइंड कर लीजिए, फिर 360 से माइनस कीजिए और माइनस साइन लगा लीजिए। माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो एंगल आपके पास आ गया, वैल्यू आप वापस पुट कर दीजिए। तो r आपके पास है √2 cos -π/4 प्लस आई साइन -π/4, ये आपका पोलर फॉर्म भी हो गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें आर्गूमेंट आपने फाइंड करना है। आर्गूमेंट मीन्स प्रिंसिपल आर्गूमेंट, तो इस बात को आप लोग याद रखिए। कैसे हम लोग इसको निकाल रहे हैं, नेक्स्ट में आ जाते हैं। एक्सरसाइज 5.3, एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन आप लोग जितने ज़्यादा करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, उतने ज़्यादा आपके समझ में आएगा। x² + 3 = 0। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट ही यहाँ से किया था। बोला था मैंने आपको कि रियल नंबर सिस्टम को क्यों एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हम इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में आगे जब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। -3
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3i², एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस i√3। सॉल्व हो गया। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, 2x² प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अगर ये आपके पास क्वेश्चन आता है तभी तो आपका एडवांटेज यही है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो आपका जो आंसर आएंगे इमेजिनरी रूट्स ही आएंगे यहाँ पे। लेकिन अगर आप कंपटीशन में जाएंगे तो आप कैसे चेक करेंगे कि इमेजिनरी है कि रूल है, डिस्क्रिमिनेंट से आप चेक करेंगे। तो डी आप लोग फाइंड करेंगे, b² माइनस 4ac, 1 माइनस 4 2 जा 8 माइनस 7i²। डी इज लेस देन 0, रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स कैसे हो गए, इमेजिनरी हो गए। अब जब इमेजिनरी रूट हो गए तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a माइनस बी की वैल्यू 1 प्लस माइनस √d निकाला हुआ है हमने यहाँ पे 7i² अपॉन 2 2 जा 4 माइनस 1 प्लस माइनस i√7/4। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर बाई चांस रूट्स रियल होंगे तो मेथड्स आपके पास और भी हैं। फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड का आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और ये मेथड तो आपके पास है ही। तो हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को इन तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब बाकी हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।